दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2025 की एग्जाम को लेकर एक खबर सुबह से सर्कुलेट हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अपडेट है और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह वक्तव्य है, स्टेटमेंट है। नीट यूजी 2025 का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, सीबीटी अर्थात ऑनलाइन मोड पे जा सकता है। इसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं थोड़ा पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले खबर की बात करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लाइकली फॉर नीट यूजी 2025 और ये कहना है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। आपको मैं याद दिला दूं, पिछले साल एग्जाम में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी अपीयर हुए थे और इस एग्जाम को लेकर आपको पता है धांधलियों को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और इस हाई पावर कमेटी की जो सिफारिशें थी, जो राधाकृष्णन कमेटी है उसकी जो सिफारिशें थी, उसमें भी ये कहा गया है कि सेंटर्स तक पेपर जो है वो डिजिटली पहुंचाया जाए और बच्चे को आंसर सीट मतलब ओएमआर सीट फिजिकली मिले। तो यहां धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कहते हैं, उन्होंने इंडिकेट किया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए होता है इज लाइकली ट्रांजिशनिंग टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, मतलब इसको एक तरीके से ट्रांजिस्ट किया जा रहा है, अर्थात पेन पेपर मोड से वहां शिफ्ट किए जाने की संभावना है। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि इसके लिए एक थर्ड पार्टी ग्रुप जो है वो भी बनाया गया है और ये जो है वो एक तरीके से विजिलेंस इसका रखेगा। और ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसमें जितने सारे रिफॉर्मेशंस की बात की जा रही है, इन सारे रिफॉर्मेशंस को एग्जैक्टली अप्लाई करने या मतलब उनको लागू करने की कोशिश की जाएगी। राधाकृष्णन कमेटी एस्टैब्लिश ए रेस्पॉन्स टू एंटी पेपर लीक एलिगेशन हैज प्रपोज्ड ट्रांसफॉर्मेटिव रिकमेंडेशंस। तो राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, उनको जो है वो क्या किए जाने की जरूरत है, लागू किए जाने की जरूरत है। द अप्रोच वुड रिड्यूस फिजिकल हैंडलिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये जो है वो क्वेश्चन पेपर की फिजिकल हैंडलिंग को कम करेगी। एलिमिनेटिंग वल्नरेबल एट द प्रिंटिंग, स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सारी चीजें इसमें कही गई हैं। अब देखो बहुत सीधे से तौर पर काम की बात कर लेते हैं। आप ये जानते हैं नीट यूजी एग्जाम का जो सेंटर है या उसके जो सेंटर्स हैं वो छोटी छोटी जगहों पे आते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां फिजिकल एग्जिस्टेंस एज एग्जाम सेंटर बहुत सारे रिसोर्सेज का होता नहीं है। क्या आपको लगता है सीबीटी मोड पर एग्जाम करवाया जाना पॉसिबल है? सीबीटी मोड पर ये एग्जाम तभी करवाया जा सकता है जब इसको जोन वाइज डिवाइड कर दिया जाए, अर्थात एक दिन में एग्जाम नहीं होकर बहुत सारे अलग अलग जोन जो है, जैसे इंडिया को मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 4 जोन में अगर डिवाइड कर दिया जाए या फिर 2 अलग अलग दिनों पे ये एग्जाम करवा लिया जाए, तब ये संभव हो सकता है, तब इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने हाईलाइट किया सिग्निफिकेंस को ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। प्रधान एम्फेसाइज इट्स रोल इन द अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर एंड क्राफ्टिंग द इफेक्टिव पॉलिसी। और वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहां इनकी जो बात है उसका मतलब कोई बहुत परफेक्ट कंक्लूजन जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने संकेत दिए हैं। तो मैं जैसा आपको बता रहा था, फिजिकली हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या भारत में ये संभव है। जैसे मैं एक तरीके से एग्जाम्पल लेता हूं सीकर शहर का। आपको पता है सीकर शहर अपने आप में नीट एग्जामिनेशन के लिए और नीट की प्रिपरेशन के लिए बड़ा हब है। यहां करीब 40 एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो लास्ट टाइम रखे गए 2024 में। क्या इन 40 सेंटर्स को रिप्लेस करके कुछ एग्जाम करवाया जा सकता है? तो इस शहर की अगर मैं ऑक्यूपेंसी देखूं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहां सीबीएसई के कम से कम 10 से 12 स्कूल्स ऐसे हैं, 10 to 12 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें सीबीटी मोड का एग्जाम पॉसिबल है। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेज यहाँ ऐसे हैं, वहां भी सीबीटी एग्जाम पॉसिबल है। मतलब एक फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि जिन 40 सेंटर्स पे बच्चों को अलॉट किया गया था, मतलब एक तरीके से उनको 40 सेंटर दिए गए थे, उन बच्चों को 15 से 20 सेंटर्स पे मैनेज किया तो जा सकता है। तो इस एग्जाम के ऑनलाइन होने की संभावना कितनी है, इस बात को पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट में विल पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो इसको निश्चित तौर पर आयोजित करवा सकती है। अब ये एग्जाम सीबीटी मोड पे होगा। सिलेबस इसका क्या होगा, कौन सा सिलेबस पढ़ें, पिछला ही पढ़ें या नई एनसीईआरटी पढ़ी जाए, बहुत सारे कंफ्यूजन चारों तरफ तैर रहे हैं। जितना जल्दी इन सबके बारे में स्पष्टीकरण आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, जितनी जल्दी सारी चीजें क्लियर हो जाएं विद्यार्थियों के हित में उतना ही है। जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपसे मिलता रहूंगा, लेकिन हाँ एक बात मैं जाते जाते आपको कह देता हूं, सीबीटी मोड पे मेरे अनुसार होने की संभावनाएं अभी उतनी नहीं है, कम है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये तभी संभव हो सकता है जब इसको सेगमेंटेड कर लिया जाए, एग्जाम को अलग अलग जोन में डिवाइड कर लिया जाए या अलग अलग डेट स्पेस को कंडक्ट करवाया जाए। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। आप बिना रुके, बिना
डरे, लगातार कंसिस्टेंटली अपना काम करते जाइए। करीब करीब 5 महीने हैं, 5 महीनों से ज्यादा समय है। इसको आप जितना कैश कर लेंगे, इसमें जितना माइलेज ले लेंगे, उतना ही आपकी एंट्री सुनिश्चित करेंगे। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।